सुजाता को बेटी वाणी ने अमेरिका से फोन करके बताया था कि वह मां बनने वाली है। सुजाता बहुत खुश हो गई थी कि वह नानी बनने वाली है। उसने जोर से पुकार कर पति को भी बताया था कि आप नाना बनने वाले हैं। अब रोज सुबह शाम वाणी का फोन आता था और उसे क्या चाहिए इसका लिस्ट मां को लिखवा दिया करती थी। सुजाता के पति वीरेंद्र कहते थे कि सुजाता ये क्या है, वहाँ ये सब नहीं मिलते हैं क्या, रोज नित नए सामानों की लिस्ट भेज देती है तुम्हारी बेटी। ऐसा लगता है कि इंडिया को अमेरिका ले जाना चाहती है। सुजाता कहती थी कि जाने दीजिए, बच्ची है, ऊपर से मां बनने वाली है। सुजाता और वीरेंद्र दोनों ही बैंक में नौकरी करते थे। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी वाणी अमेरिका में रहती थी और छोटी बेटी काव्या यही हैदराबाद में रहती थी। काव्या की शादी के समय ही सुजाता ने VRS ले लिया था और उस समय आए पैसों से उसकी शादी धूमधाम से कर दी थी। वीरेंद्र 1 साल पहले रिटायर हुए थे। वाणी की फरमाइशें आए दिन रहती थी, इनके साथ यह भेजो और कुछ नहीं तो साल में 2 बार कम से कम कुरियर भेजते हैं। वीरेंद्र कहते थे सुजाता हमें अपने बच्चों को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सिखाना था। सुजाता हंस देती थी, अभी छोटी है, सीख जाएगी। उस दिन वाणी ने फोन करके बताया था कि माँ आपको यहाँ 6 महीने रहना पड़ेगा और एक बात, आपके दामाद सिर्फ आपके लिए टिकट खरीदेंगे। सुजाता ने कहा वाणी यह क्या कह रही है, तुम्हारे पापा को यहाँ 6 महीने किसके सहारे छोड़ दूं। माँ पापा को बहन के घर पर छोड़कर आजा कहकर फोन रख दिया। अब सुजाता क्या करती, वाणी के पास तो जाना ही है, इसलिए काव्या को फोन करके सारी बातें बताए और कहा कि वाणी तुम पिताजी को 6 महीने अपने पास रख लोगी क्या। उसने कहा माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, आप जानती हैं ना मेरे पास मेरी सास रहती है और मैं नौकरी करते हुए इनकी देखभाल कर रही हूँ। मैं पापा को नहीं रख सकती, आपको उनकी आदत मालूम है, हर काम में मीन मेख निकालते हैं। सारी माँ मैं पापा को अपने पास नहीं रख सकती हूँ। हाँ एक उपाय है, आप अपने पैसों से टिकट खरीद कर उन्हें क्यों नहीं अपने साथ ले जाती हैं। सुजाता को लगा बच्चों के लिए हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन उनका इस तरह का व्यवहार देखकर लगता है धिक्कार है ऐसे बच्चों का जो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सुजाता ने पति से कहा कि दामाद से दोनों के लिए टिकट खरीदने के लिए कहना अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए टिकट हम खरीद लेते हैं। वीरेंद्र ने कहा सुजाता इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही रह लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। सुजाता ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने सेविंग में से कुछ पैसे निकाल कर रविंद्र के लिए टिकट खरीद लिया। अब वाणी फोन करके कहने लगी कि 6 महीने की दवाइयाँ लेकर आइए, साथ ही हमारे बच्चे के लिए होम्योपैथी की दवाई भी लाइए, साथ ही आप दोनों भी अपने चेकअप करवा लीजिए क्योंकि यहाँ मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव है, आप लोग इंश्योरेंस भी करवा कर आइए। उसकी बातों को सुनकर उन्होंने सब कुछ उसके कहे हिसाब से ही किया था। इन सब में उनके 1 लाख से भी ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे। अब उनके जाने का समय आ गया था। एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए 2-3 घंटे थे कि तभी समधियों का फोन आया था कि हम देर से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बेटे बहू के लिए कुछ खरीदारी की है, हम भेज रहे हैं, प्लीज आप जरूर लेकर जाए। अब उन्हें मना नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर से सूटकेस खोला और अपने कुछ कपड़े निकालकर उनका सामान रख दिया था। किसी तरह से वे लोग हवाई जहाज में सवार होकर वाशिंगटन के लिए निकल गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा बेटी दामाद रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। हाय हेलो के बाद सब लोग घर पहुंच गए थे। अब दूसरे दिन से सुजाता का काम शुरू हो गया था। उनको देखते ही वाणी ने सब काम उनके ऊपर डालकर खुद आराम करने लगी थी। सुजाता सुबह से लेकर रात तक सारे काम करती थी।
इंडिया में तो कम से कम झाड़ू पोंछा बर्तन धोने के लिए तो काम वाली मिल जाती थी, पर वहाँ सब कुछ मशीनों की मदद लेकर अपने हाथों से करना पड़ता है। रविंद्र ने पहले ध्यान नहीं दिया था, परंतु जब उनका ध्यान सुजाता पर गया तो उन्हें लगा कि हे भगवान, इतना काम वह अकेले कर रही है। उस दिन से रविंद्र सुजाता की मदद करने लगे थे। समय होते ही वीणा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। अब सुजाता के जिम्मे घर के काम के अलावा जच्चा और बच्चे की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। बच्चे के आने की खुशी में वानी और पति ने अपने दोस्तों को बुलाया, जिनके लिए खाना सुजाता ने बनाया। ये सारे काम करते करते सुजाता के पैरों में दर्द बढ़ गए और ठंड के कारण वात रोग भी बढ़ गया था। उसने अपने दर्द को किसी के सामने प्रकट नहीं किया और काम करती रही। एक दिन ऐसा आया कि वह बिस्तर पर से उठ नहीं पाई थी। उसने वीणा से कहा कि वीणा, मेरे जोड़ों और घुटनों में तकलीफ बढ़ गई है, यहाँ किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। वीणा कहने लगी थी कि इसीलिए मैं आप लोगों को इंडिया में ही सब कुछ टेस्ट करवाकर आने के लिए कहा था। यहाँ के डॉक्टर इमीडिएट नहीं देखते हैं माँ। इंडिया के डॉक्टर को फोन करके पूछिए वे क्या कहते हैं, जानिए कोई दवाई मंगवानी पड़ी तो मैं मंगवा दूंगी। सुजाता ने कहा कि वानी, मैंने वहाँ के डॉक्टर से फोन पर पूछ लिया है बेटा, उनका कहना है कि बिना पेशेंट को देखे दवाई नहीं दे सकते हैं। वीणा ने बड़बड़ाते हुए ही अमेरिका में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, जो एक हफ्ते बाद मिला था। वानी सुजाता को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि ठंड के कारण उनके जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ गया है, इसलिए एक हफ्ता उन्हें बेड रेस्ट दो, उसके बाद भी वे ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं। वानी और पति को गुस्सा आ गया था कि अपने काम के लिए इन्हें बुलाया है और यहाँ उल्टा हो रहा है। किसी तरह वानी ने एक सप्ताह अपने घर का काम किया और फिर माँ से कहा कि माँ, 3 महीने ही बचे हैं, अब तू धीरे धीरे सारे काम कर ले माँ, मुझसे नहीं हो रहा है। सुजाता कहती रही थी कि मुझसे नहीं होगा, पर वह बिना सुने चली गई थी। रविंद्र ने वानी की बातें सुन ली थी और दूसरे दिन सुबह वे वानी के पास गए और कहा कि वानी, मैंने हमारे टिकट प्रीपोन कर लिया है, परसों ही हमारी फ्लाइट है, हम इंडिया जा रहे हैं। पिता की बात सुनकर वानी सकते में आ गई थी। इंडिया जाने की बात सुनते ही सुजाता के चेहरे पर चमक आ गई थी। वानी के मना करने पर भी रविंद्र अपनी पत्नी को लेकर इंडिया आ गए थे। यहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि ठंड की वजह से उनका वातरोग बढ़ गया है और कुछ नहीं है। सुजाता को ठीक होने में 3 महीने लग गए थे। इसी बीच वानी ने फोन करके कहा कि माँ, आप अचानक मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैंने अपनी सास को यहाँ बुला लिया है। वे अगले महीने निकल कर आ रही हैं। मैं आपको एक लिस्ट भेज रही हूँ, प्लीज वह सामान उनके घर पहुँचा देना ताकि वे यहाँ ला सके। सुजाता ने कहा कि देख वानी, अब तक हमने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। हमारे पास सिर्फ हमारा पेंशन ही है जो महीने में एक बार आता है। अब से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो ससुराल में पैसे भेज दो, वे लोग खरीद देंगे। रविंद्र ने फोन हाथ में लेकर कहा, देखो बेटा, अपने बच्चों को खुद संभालने की क्षमता रखो। मैं और तुम्हारी माँ भी नौकरी करते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम लोग भी करो, अपने आप सीख जाओगे। रविंद्र ने सुजाता से कहा कि यही बात तुमने पहले ही कह दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। कोई बात नहीं है, अब तो कह दिया है। रविंद्र और सुजाता ने सोच लिया था कि धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जिनके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर दिया था। आज हमारी आंखें खुल गई हैं। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। उसी समय रविंद्र के दोस्त ने फोन किया था कि हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं, चलोगे क्या? उन्होंने जोर शोर से हाँ कह दिया था और सुजाता के साथ मिलकर जाने की तैयारी करने लगे थे।